हेलो एंड वेलकम टू सुप्रभात स्टूडियो। मोनार्क लीगेसी ऑफ मॉन्स्टर वेब सीरीज के सीजन फर्स्ट एपिसोड 5 में आपका स्वागत है। अगर आपने इससे पहले एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अभी तक नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन और आई बटन में उसका लिंक है, जाके देख लो, उसके बाद इस वीडियो को देखना। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है, मोनार्क ने सब लोगों को अलग अलग कमरे में बंद कर रखा है। फिर मे के पास एक औरत आती है, वो उसको पूछती है कि तुमने इन फाइल्स का बैकअप कहाँ रखा है। फिर वो मे को बताती है कि उसने उसकी सारी हिस्ट्री निकाल ली है, वो फेक नेम रख के जापान में रह रही है। अगर वो नहीं चाहती कि ये सबको पता चले तो उसे उनकी मदद करनी होगी। अगले सीन में मोनार्क वाले डिसाइड करते हैं वो मे, केट और कंटारो को छोड़ देंगे और फिर उनका पीछा करेंगे। फिर टिम उनको न्यू पासपोर्ट देके अलास्का के एयरपोर्ट पर छोड़ देता है और उनको समझाता है कि जो तुम लोग करने जा रहे हो बहुत खतरनाक काम है, तुम लोग बड़ी मुश्किल से जिंदा बचे हो, तो अब अपने घर जाओ और टाइटन पकड़ने का काम हम पर छोड़ दो। ये कह के वो वहाँ से चला जाता है। फिर वो एयरपोर्ट पर जाते हैं, वहाँ उन्हें पता चलता है कि जापान की फ्लाइट में अभी टाइम है, लेकिन केट और कंटारो कहते हैं हम अपने डैड को ढूंढेंगे, हमने अभी सैन फ्रांसिस्को वाला उनका ऑफिस चेक नहीं किया है, तो अब हम वहां जाएंगे। अगले सीन में मोनार्क की हेड सो को उनकी और केको म्यूरा और विलियम रैंडा की पुरानी वीडियो दिखाती हैं। फिर वो सो से कहती हैं अगर आप ही मोनार्क से बातें छुपाएंगे तो हम सीखेंगे किससे, क्योंकि आप मोनार्क के फाउंडर में से एक हो। लेकिन हम हिरोशी के बच्चों को इसमें नहीं घसीट सकते, क्योंकि हिरोशी ये नहीं चाहता था, इसलिए उसने अपने बच्चों को कुछ नहीं बताया। लेकिन सो उनके साथ काम करने से मना कर देता है। अगले सीन में वो तीनों सैन फ्रांसिस्को पहुंच गए हैं। फिर वहाँ एक पिकअप ट्रक वाला आदमी आता है जो केट की मोम का फ्रेंड है। वो उन तीनों को केट के घर ले जाता है। फिर मे कहती है हम वो करके आते हैं जब तक तुम अपनी मोम से बात कर लो, लेकिन उसकी मोम बाहर आ जाती है। फिर केट उनको इंट्रोड्यूस कराती है और बताती है ये कंटारो रैंडा है, उसके डैड की दूसरी वाइफ का बेटा। उसके बाद केट की मोम बहुत स्ट्रेंज रिएक्ट करती है। फिर केट उनको उसके रूम में जाने के लिए कहती है। फिर वो अपनी मोम से बात करती है, वो कहती है उसको डैड के ऑफिस जाना है, लेकिन उस जगह जहाँ टाइटन ने हमला किया था, इसलिए अब वहाँ किसी को जाने की परमिशन नहीं है, लेकिन उसकी मोम उन्हें वहाँ ले जा सकती है। उसकी मोम बताती है वहाँ मिलिट्री वाले अगर किसी को देखते हैं तो गोली मार देते हैं। केट फिर भी वहाँ जाने की जिद करती है। अगले सीन में रात को केट की मोम और उनका दोस्त अपनी पिकअप ट्रक लेके वहाँ जाते हैं। वो एंट्रेंस पर पुलिस वालों को रिश्वत देती है और कहती है हम जल्दी आ जाएंगे। फिर वो उसका ट्रक चेक नहीं करते जिसमें केट, कंटारो और मे बैठे होते हैं। फिर वो अंदर चले जाते हैं। फिर केट की मोम उन तीनों को बाहर निकालती है और उनको समझाती है आर्मी वाले यहाँ गश्त लगाते रहते हैं, उन्हें कोई भी दिखता है तो वो लुटेरा समझकर गोली मार देते हैं, सुबह 8 बजे से पहले वापस आ जाना। अगले सीन में मोनार्क की हेड सो से पूछती है तुमने इतने सालों में कभी भागने की कोशिश नहीं की है, लेकिन अब अचानक क्या हो गया है। सो कहता है दुनिया खतरे में है और मैं उसको बचाना चाहता हूँ। वो कहती है हम भी वही कर रहे हैं, लेकिन सो उनकी किसी भी तरह से मदद करने से मना कर देता है और कहता है मोनार्क गलत है, हमेशा था। उसकी ये बात टिम और उसकी साथ वाली औरत भी सुन रहे होते हैं। अगले सीन में वो तीनों वहाँ हिरोशी के ऑफिस ढूंढ रहे हैं। तभी केट पुरानी चीजें याद करती है। वो एक स्कूल में बच्चों को पढ़ा रही है, सारे बच्चे मॉन्स्टर के बारे में बात कर रहे हैं। तभी वहाँ की प्रिंसिपल वहाँ आ जाती है और कहती है हमें स्कूल कभी भी बंद करना पड़ सकता है। अगले सीन में आर्मी वाले वहाँ आ जाते हैं। वो तीनों उनसे बचकर भागते हैं। फिर से फ्लैशबैक में सारे बच्चों को शहर से बाहर ले जाया जा रहा है। फिर से आर्मी वाले उनको ढूंढ रहे हैं। तभी कंटारो को एक आइडिया आता है, वहाँ एक कैट है। वो उसके साइड एक पत्थर फेंकता है। सारे आर्मी वाले उधर जाते हैं और कैट्स को देखकर वहाँ से चले जाते हैं। फिर वो आगे जाते हैं। थोड़ी दूर जाते ही आर्मी वाले फिर से उन्हें देख लेते हैं। वो तीनों भागकर एक अंडरग्राउंड बिल्डिंग में छुप जाते हैं। आर्मी वाले जैसे ही वहां जाते हैं उनको कोई और मिल जाता है जो चोरी करने आया था। फिर वो तीनों उस बिल्डिंग में फंस जाते हैं। केट को उस दिन के फ्लैशबैक्स आ रहे हैं, वो अपने डैड को याद करके रोने लगती है। कंटारो रास्ता ढूंढने जाता है और मे उसको संभालती है।
फिर वो उसको बताती है जिस दिन सब बच्चों को स्कूल से सेफ जगह ले जाया जा रहा था, तो उसमें से एक बस में उसकी फ्रेंड भी थी जो उस दिन मर जाती है। फिर कंटारो रास्ता ढूंढ लेता है। फिर वो उसके डैड के ऑफिस में पहुंचते हैं। वहाँ उन्हें एक मैप मिलता है। ये वही मैप है जो विलियम रैंडा और केको म्यूरा के पास था। तभी वहाँ सनराइज होने लगता है। ऐसा ही एक मैप उन फाइल में भी था जो मैं उनको दिखाती है। भी कंटारो को कुछ आइडिया आता है। वो उस मैप को वापस लगाने के लिए कहता है और खुद फाइल वाले मैप पर एक पेपर रखकर कुछ होल करके विंडोज के पास लेके जाता है। उसे सन की लाइट मैप पर पड़ती है। उनको वो मैप समझ में आने लगता है। फिर वो उसको लेके वहाँ से निकल जाते हैं। केट अपनी मोम को सब कुछ बता देती है कि वो मोनार्क के लिए काम करते थे। फिर मैं साइड में जाके टीम के साथ वाली औरत को कॉल करती है और कहती है मेरे को घर जाना है। वो कहती है मैं प्लान बना के फ़ोन करती हूँ। शो को दूसरी जगह ले जा रहे होते हैं और एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। मैं मिलती हूँ आपसे 6th एपिसोड की एक्सप्लेनेशन में। बाय।